वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता 17वां अध्याय हमारा शुरू हुआ था। 4 श्लोक हमने पूरे किए। पहले श्लोक में अर्जुन ने सवाल पूछा कि हे केशव, जो लोग शास्त्र विधि के अनुसार तो नहीं चलते, उन्होंने शास्त्र देखा तक नहीं है, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, परंतु श्रद्धा है। अब मेजॉरिटी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। शास्त्र नहीं पढ़ा है परंतु श्रद्धा है। जैसे हमने देश का कानून नहीं पढ़ा है पर श्रद्धा है। श्रद्धा के आधार पे भी हम कानून का पालन करके चलते हैं। बहुत रेयरली कोई मिस्टेक होती है। ऐसे ये भी शास्त्र है। हर एक इंसान को हर एक शास्त्र पढ़ना मुमकिन भी नहीं है। इतने मोटे मोटे किताबें हैं हर इंसान ने, प्लस वो संस्कृत में है। परंतु श्रद्धा एक महत्वपूर्ण लिंक है शास्त्रों में और हमारे। तो वो कह रहे हैं शास्त्र नहीं जानते परंतु श्रद्धा है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सत्व, रजस और तमस। सत्व क्या होता है? जो सत्य की ओर ले जाने वाला हमारा स्वभाव है, उसको सत्व कहते हैं। जो तम की ओर ले जाने वाला स्वभाव है, उसको तमस कहते हैं। तम मतलब अंधकार, अज्ञान, सफरिंग, भय, गुस्सा, नरक यातनाएं, नरक की ओर ले जाने वाला जो स्वभाव है मनुष्य का, वो उसको तामसिक कहते हैं। जो सत्य की ओर, आनंद की ओर, शांति की ओर, समाधान की ओर, संतोष की ओर, स्वर्ग से भी आगे जो हमारा स्वभाव है, जो स्वर्ग से भी आगे ले जाने की सोचता है, उसको सात्विक कहते हैं। तो अर्जुन का सवाल बहुत अच्छा है और ये पूरे दुनिया का सवाल है। लोग कहते हैं तुमने शास्त्र नहीं पढ़े, तुम्हें कुछ नहीं पता। बहुत बार ऐसे होता है जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता है, और जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े उन्हें काफ़ी पता होता है। यहाँ पर हर साल पंढरपुर की वारी निकलती है। तुकाराम महाराज की वारी, ज्ञानेश्वर महाराज की वारी, और भी वारियाँ वहाँ पर आती है, सिर्फ श्रद्धा के ऊपर। और लोग 24 घंटे तो छोड़ो, कई दिन लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ श्रद्धा के बल पर। और जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी है उनको कोई पता ही नहीं है दर्शन का क्या लाभ होता है, क्योंकि उनका मन उद्विग्न है। उद्विग्न मन को कैसे समझ में आएगी श्रद्धा? पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ये शास्त्र है, और शास्त्र को पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, उसमें फर्क है। शास्त्र पढ़ने के लिए समझदारी की, अक्ल की जरूरत होती है। समय आपने कितना भी दिया, रोज 10 घंटे गीता पढ़ता हूं मैं, उससे अच्छा है आधा घंटा समझ लो। एक 4 श्लोक भी समझ में आ गए डेप्थ में, तो आप सात्विक हो गए। जो व्यापार करते हैं गीता का, वो कहते गीता हैं, मालाएं पहनते हैं, गंध लगाते हैं, वो व्यापारी, वो ट्रेडर्स है। खाली उनका प्रोडक्ट और सर्विसेज की जगह उन्होंने ये काम लिया है। तो अर्जुन पूछता है सिर्फ श्रद्धा होगी तो क्या वो सात्विक होगी या तामसिक होगी? तो भगवान ने विश्लेषण करके बता दिया। अब भगवान बता रहे हैं कि शास्त्र भी नहीं पढ़े और श्रद्धा भी नहीं है,
श्रद्धा भले तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है, परंतु श्रद्धा ही नहीं है। ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? किसी चीज में उसका विश्वास ही नहीं है। तो अर्जुन का जो सवाल था, श्रद्धा में ज्ञान नहीं होता, परंतु पूर्व संस्कार होते हैं। सिर्फ पूर्व संस्कारों के आधार पर इंसान ये मान लेता है कि मुझे ये गीता का ज्ञान चाहिए या मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना है। ये पूर्व संस्कार ऑलरेडी है, संचित है, और धीरे धीरे यह श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित होती है, और विश्वास तो दृढ़ होता है। विश्वास के आधार पर ये सारा विश्व चल रहा है। पति पत्नी में विश्वास नहीं है तो क्या होगा उस कुटुंब का? बच्चों का माँ बाप पे विश्वास नहीं है तो क्या होगा ऐसे कुटुंब का? तो ये संसार, तो जो अर्जुन ने पूछा है उसकी क्या गति होती है, क्या स्थिति होती है, कैसा उसका विश्वास कहाँ पर होता है? वो सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक होगा? अब श्रद्धा भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, तो हमने चर्चा तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी 5वां और 6ठा श्लोक ये बताता है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अभी जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित है, शास्त्र को पढ़ना छोड़ो, विधि तो हमको ट्रेडिशन में भी मिलती है, ट्रेडिशन भी हमको काफ़ी कुछ सिखाती है, वह भी तो शास्त्रों का ही तो सार है, परंतु कुछ नहीं है जिसके पास, परंतु घोर तप करता है, दंभ अहंकार इनसे युक्त है, भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है, शरीर के पंच महाभूतों का तथा मुझका, मेरा यानी कि अपने ही आत्मा का कृश करने वाला है, ऐसे अज्ञानी आसुर निष्ठा वाले होते हैं। अब उन्होंने ये 2 श्लोकों में सारे लोएस्ट कैटेगरी को जमा कर दिया। अब आप लोएस्ट कैटेगरी कहोगे, ये तो बेचारे गरीब होंगे, ये तो झोपड़ियों में रहते होंगे, इन्होंने तो पढ़ाई नहीं की होगी, इनके साथ तो दूसरे कोई जाएंगे। ऐसे नहीं है, ये तो हमने कवर किया है। दंभ क्या होता है, अहंकार क्या होता है, आसक्ति क्या होती है, भोग क्या होता है, हट क्या, हमने कवर किया है ऑलरेडी, तो उसका रिपीटेशन नहीं करते। परंतु एक शास्त्रों में कई कथाएं हैं, पर हम सतयुग में जाते हैं। सतयुग सबको ऐसे लगता है सतयुग सबसे महान युग होना चाहिए, पर सतयुग का राजा था, उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का एक भाई था हिरण्याक्ष, जिसको विष्णु भगवान ने वराह अवतार में मार दिया था। अब इस हिरण्यकश्यपु को विष्णु पे बड़ा गुस्सा। विष्णु कौन है? विष्णु जो सर्वत्र है, जो ऑल परवेडिंग है, जो परम सत्ता है, जिसको हम परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, अनेक नाम है उसके, उसके साथ इसका विरोध हो गया, यानी कि अशास्त्र विहितम। कोई किसी अच्छी बात पर उसका विश्वास ही नहीं था, उसको बस ये था मैं सबसे बड़ा हूं, ये विष्णु भगवान कुछ भी नहीं है।
तो उसने तप किया। कैसा तप किया? घोर तप किया। एक होता है अघोरी सन्यासी, ये है घोर तप करने वाला। इसने घोर तप किया। क्यों किया तप? क्योंकि उसको ये वरदान चाहिए था, मैं मरूं ही नहीं। अब इसको पता नहीं है कि ये वरदान उसको पहले ही प्राप्त है, हम सबको प्राप्त है, पर हमको उसका रियलाइजेशन नहीं है। अज्ञान की वजह से उस बात को हम समझ नहीं पाते। तो इसने वरदान मांगा, तो ऐसा वरदान तो मिल ही नहीं सकता कि ये शरीर मरेगा नहीं। तो उसने दिमाग चलाया। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो आसुरी है, जो लोएस्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसने भगवान को, ब्रह्मा को प्रसन्न किया, इसने वरदान मांगा, चीटिंग किया भगवान के साथ। कहा मैं न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न दिन को मरूं, न रात को मरूं, न इंसान से मरूं, न प्राणी से मरूं। भगवान ने तो कह दिया तथास्तु। अब ये समझने लगा, अब मैं तो मृत्यु से भी ऊपर हो गया, अब मैं विष्णु को देख लेता हूं। इसलिए उसने फरमान निकाला, नहीं, सिर्फ मेरी पूजा होगी, और कोई भगवान नहीं है यहां पर, है ही नहीं, हो सकता भी नहीं। दंभ और अहंकार से युक्त और भोग और आसक्ति में लीन। अब तो मैं हूं ना, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन इस बेचारे को पता नहीं, उसका बेटा प्रहलाद वो स्वयं विष्णु भक्त है। उसकी श्रद्धा सात्विक है। जब पता चला तो उसने हर कोशिश की अपने पुत्र को मारने की। सोचिए कितना अहंकार होगा। हम तो कथा सुन के हमको लगता है टाइम पास किया, छोड़ दो इसको। कथाएं टाइम पास के लिए नहीं है। इनमें के जो मोरल वैल्यूज है वो हमको निकालने हैं उनमें से, वो हमारी ड्यूटी है। तो ये जो श्लोक है ये उसके ऊपर फिट होता है। लेकिन हुआ क्या? आसुरी इंसान का यही अंत होता है। तो ये तो है, उसको पता था। जो अहंकारी होता है उसको कहीं न कहीं ये जरूर महसूस होता है कि मैं गलत हूं। जो दंभी होता है उसको ये कहीं न कहीं पता होता है, मैं ये जो प्रदर्शन कर रहा हूं बाहर, यह गलत है। इसलिए वो हमेशा नाखुश रहता है। वो दूसरों के दोष ढूंढेगा और आनंद मनाएगा। मुझ में जब दोष है तो मैं दूसरों में दोष ही देखता हूँ। जब दूसरे में मेरे से बड़ा दोष देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है मूर्खता। पर यही मूर्खता करते हैं बड़े बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग। तो हे अर्जुन, ये अपने आप को तो तंग करते ही। आप घोर तपस्या का मतलब समझ लिए। एक पैर पे खड़ा रह गए, किसी ने खाना ही बंद कर दिया, किसी ने एक हाथ ऊपर कर दिया, किसी ने 10 किलो की जटाएं बना ली। क्या क्या प्रदर्शन करते हैं, अशास्त्र विहितम। ये घोर तप है, ये तप है। उनकी दृष्टि से ये लोग तब पा रहे हैं अपने आप को ताकि हम परमात्मा तक पहुंच जाएं। इंटेंशन सही है, अरे लेकिन आप किसको तपा रहे हो? है कहां तकलीफ? आपने परमात्मा को खोया कहां पर है? ढूंढ कहां पर रहे हो? इस शरीर के एक वाहन है, इससे अलावा कुछ नहीं है। इसको तपाने से आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लोग हठी होते हैं, मानेंगी नहीं किसी की। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, खत्म। अपना हठ पूरा करके ही रहेंगे। इसके लिए उनको टॉर्चर होना पड़ता है, वो उनको मंजूर है, पर हठ नहीं छोड़ेंगे।
और भगवान कह रहे हैं मुझे भी ये लोग तंग करते हैं। उपनिषद कहता है आत्महनन। हमारे यहाँ कई इंडस्ट्रियलिस्ट है, दौड़े 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 100 करोड़ 150 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ कोलैप्स्ड। है ही नहीं, 10 मिनट में समाप्त भी हो गया उसका रोल। हाँ, बैंक में 10 करोड़ 1000 करोड़ है, पर किसके बैंक में जो है ही नहीं। इसको कहते हैं आत्महनन। अपने आप को बेचा इन्होंने। क्राइस्ट को 30 पीसेस ऑफ सिल्वर में बेचा, इन्होंने 1000 करोड़ में बेचा। इतना ही फर्क है। बेचा, अपने ही आत्मा को बेच के इन्होंने क्या किया, सिर्फ बैंक में एक फिगर डाल दी और कुछ नहीं। तो 1000 में से एक भी उनके काम में नहीं आया। तो ये मुझे भी तंग करते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब क्या करने का। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनल। लेकिन अब आप जब समाज में विचरण करते हैं, आपको कैसे पता ये इंसान सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है? कैसे हम इंसान को जानें? तो इसके लिए वो थोड़ा सा वो बाहरी उनका व्यवहार, आहार विहार कैसे होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा मुख्य यहाँ विषय क्या है? श्रद्धात्रय, मतलब 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये हमको ये शब्द ऐसे के ऐसे ही याद करके रखने हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक। 7वां श्लोक। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहार भी 3 प्रकार का होता है। पहले उन्होंने क्या किया? श्रद्धा। देखिए, शुरुआत हमने की है, जो इसके पहले का अध्याय था, एंड में उन्होंने कहा आपने शास्त्रों के अनुसार चलना है, नहीं है तो क्या होगा? तो फिर श्रद्धा। श्रद्धा में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब सेम ग्रेडेशन आहार में भी है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप, दान 3 प्रकार के होते हैं। उनका जो भेद है वो अभी मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं। अब ये जो है यज्ञ, तप, दान, आहार, ये हमारी बाहरी क्रियाएं हैं। आप भोजन करते हो, दूसरा देखता है भाई क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, किस वृत्ति से खा रहा है, तो ये समझ जाता है इसकी क्या स्थिति है अभी, इसका विश्वास किस में है, क्या ये सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। कोई लोगों के सामने भोजन रख दो टूट पड़ेंगे, अटैक। कोई प्रार्थना करेंगे, जल का ये करेंगे, कोई मंत्र कहेंगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, फिर भोजन करेंगे। ये एटीट्यूड का फर्क है, हम कैसे उसको लेते हैं। वैसे ही दान करने की प्रक्रिया होती है। दान करना जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं। उठाए पैसे दे दिए, आप दानी हो गए, बिल्कुल नहीं। लोग करोड़ों रुपए देते हैं, बोलते हैं हमारा नाम लगाओ, आपका ध्यान दान व्यर्थ गया उसी समय। तो 3 प्रकार के दान होते हैं, 3 प्रकार के तप होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ जो है, जो हम यज्ञ की जो कृति करते हैं। दूसरा है यज्ञ जो हम व्यवहार में लाते हैं। जो व्यवहार में लाने का यज्ञ सीखने के लिए यज्ञ की एक परंपरा हमको दी गई है। यह जो यज्ञ की हम कृति देखते हैं, इससे हमको
सीख मिलनी चाहिए, फिर वैसे हम अपना व्यवहार करें। लोग यज्ञ कराते हैं, कोई तो पंडित आता है, मंत्र बोलता है, जिसका ज्ञान उसको भी नहीं है कि क्या बोल रहा है, पर उसको ये मत पता है ये मंत्र यहाँ कहना है, स्वाहा कहना है। यजमान को मालूम है स्वाहा कहने से लकड़ियाँ डालनी है, घी डालना है, पर ये कुछ सिखाने के लिए है। केवल यज्ञ मात्र किसी काम का नहीं है। यदि आपका एटीट्यूड सही है तो एक छोटा सा आहुति भी बहुत बड़ी है। आपका एटीट्यूड सही नहीं है, करोड़ों रुपए की आहुति देके भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये वो कह रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूं तुझे। कौन कह रहा है? श्री भगवान उवाच। हमेशा ये हम गलती कर देते हैं, कृष्ण बता रहा है। लोग ऐसे कहते हैं कृष्ण बता रहा है। अरे कृष्ण तेरा नेबर है क्या? वो भगवान है। उन्होंने अवतार लिया है, यानी कि शरीर धारण किया है सिर्फ लोक संग्रह के लिए। इसलिए उनका जन्म और मृत्यु दिन नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं मैं तुझे बता रहा हूं, अर्जुन को एक कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि अब इससे श्रेष्ठ क्या होगा। इतने पंडित है, इतने मौलवी है, ये भी बताते रहते हैं और भगवान स्वयं बता रहे हैं, तो आप किस पे विश्वास रखोगे? अब विश्वास ही नहीं रखोगे तो फिर आपकी श्रद्धा तो है ही नहीं। मतलब शास्त्र विहितम अश्रद्धा रहित, तो क्या गति होगी? ऐसी गति अपनी नहीं करनी है। अब वो बताते हैं सात्विक आहार के बारे में। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियाः। जो सात्विक आहार होता है वो सात्विक लोगों को पसंद होता है, और जो सात्विक आहार होता है ये आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता ये बहाल करने वाला है। इनकी वृद्धि होती है। यानी कि सात्विक आहार से क्या मिलेगा वो पहले ही बता रहे हैं। आपका सत्व गुण बढ़ेगा, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता ये बढ़ेगी। तो आहार कौन सा है वो? तो वो कह रहे हैं जो स्थिर रहने वाला है, जो हृदय को शक्ति देने वाला है, प्रिय है, रसयुक्त है, स्निग्ध है, सिग्नद जैसे जिसमें तेल की मात्रा हो, घी की मात्रा हो। और ऐसे आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। आहार वो होता है जिसको हम ग्रहण करते हैं इस शरीर को चलाने के लिए, ताकि इस शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंच सके। परंतु इसी आहार को जब हम भोजन कर देते हैं, भोगने युक्त पदार्थ कर देते हैं, भोग करते हैं, तो यही भोजन हमारे डिग्रेडेशन का कारण होता है। और यहाँ उन्होंने क्या कहा है? सात्विक मनुष्य को सात्विक आहार पसंद है। यहाँ ऐसे नहीं कहा है कि सात्विक आहार से सात्विक मनुष्य बनता है, परंतु शास्त्रों ने यह भी कहा है जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ वो इस बात को नकार नहीं रहे हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, इस बात को यहाँ नकार नहीं रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का सवाल था कि उसकी निष्ठा क्या होती है।
उस बात को यहाँ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी निष्ठा क्या है? सात्विक मनुष्य की निष्ठा है कि मैं सात्विक आहार लूं। कैसे पता कि ये सात्विक आहार लेता है, ये सात्विक मनुष्य है? तो उसका आयु, उसकी गुण, उसके बल, उसकी प्रसन्नता, उसका सुख, ये बाहर से देख के हम पहचान जाते हैं ये सात्विक है। कोई गुरु हो गए हैं जिनका एक प्रवचन आप सुन लीजिए आधे घंटे का, तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा, हाँ ये सात्विक मनुष्य है, ये गुरु कहलाने लायक है। आधे घंटे की बात में पहचान में आ जाती है। तो सात्विकता ये हम में आ गई। कहाँ से आ गई? श्रद्धा से आ गई। श्रद्धा कहाँ से आई? तो पूर्व संस्कारों से। पूर्व संस्कार मतलब नाउ बैकवर्ड्स। अब इस जन्म में है कि पिछले जन्म में है, वो कोई नहीं बता सकता, वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, परंतु वो संचित है। अब किसी ने वीडियो भेजा, एक बच्चे को थाली में ऐसे एक खाने की इतनी बड़ी चीज लाके दी गई, सबने लिया एक एक पीस लास्ट का बच्चों को ऑफर किया। तो नॉर्मली बच्चे, उनको कुछ पता नहीं, उसके हाथ में भी वो चीज़ नहीं आ रही थी, मुंह में डालना चाहिए, उसने मुंह में नहीं डाला, उसने जैसे तैसे हाथ में उठा के कान पे लगाया। अब उसने पैदा होते ही सबको देखा है, लोग चीज उठाते हैं कान पे लगाते हैं, वो तो उसको खाना भी भूल गया बच्चा। तो श्रद्धा बनने में प्रक्रिया होती है, हम उससे अनभिज्ञ है, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसे नहीं है। तो अभी उसका आहार आप देख लीजिए और उसका विहार। पहले पहले उन्होंने बोला आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता, ये बढ़ाने वाला आहार सात्विक होता है। और क्या खाना है उसमें? स्निग्ध पदार्थ है, मतलब क्या कह रहे हैं वो? कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, और तेल युक्त भी पदार्थ होने चाहिए आहार में। वो ये नहीं कह रहे आजकल जैसे कहते तेल बंद कर दो, शक्कर बंद कर। रस युक्त सारे के सारे रस उसमें होने चाहिए, कटु भी होना चाहिए और मीठा भी होना चाहिए, खारा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा अरे आप तो हृदय रोगी हो, आपको नमक नहीं खाना है, बीपी नमक बंद कर दो, ऐसे नहीं कहा। अरे बीपी हो गया मतलब आप राजसिक हो या फिर तामसिक, आसुरी योनि के हो। सात्विक आहार आपको पसंद नहीं आएगा। तो आहार यहां वो कह रहे हैं मनुष्य को पसंद है, प्रिय है, परंतु यह भी सत्य है जैसे आप खाओगे वैसे ही आपका बर्ताव होते जाएगा। स्लो प्रोसेस है। किसी किसी को इतना तेल युक्त चाहिए, उंगलियां ऐसे तेल में डूबनी चाहिए। अभी आप कहोगे भगवत गीता में तो चिकने पदार्थ कहा है, स्निग्ध पदार्थ कहा है। अरे भाई समझने की कोशिश करो। जो आप उसको देख रहे हो स्निग्ध पदार्थ को, किस भावना से देख रहे हो? एक यज्ञ कर्म करना है, इस शरीर को चलाना है, या भोग करना है? वो भोगी है जो इतना सारा तेल डालते हैं। एक चिप्स का पैकेट आपने ले लिया ना, पूरे दिन का जो आपका कोटा है नमक का, उससे भी ज़्यादा हो गया। एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो जितने दिन का कोटा है उससे दुगना शक्कर आपने खा ली। तो ये तामसिक आहार है। ये आपको कहाँ ले जाएगा? बीमारियों की ओर। फिर नमक छोड़ दो, नमक ही नहीं खाएंगे, वो अनदर मूर्खता। इन्होंने कहा है सारे रस होने चाहिए, नमकीन होना चाहिए। आपको 5 ग्राम नमक रोज खाना है,
आपको 25 या 35 ग्राम शक्कर खानी है, शक्कर यानी कि मीठा खाना है, तो नहीं तो रस मिलेगा कहाँ से आपको? सारे रस, जितने भी रस है वो सारे है लेने हैं। इसलिए हम मेथी की सब्जी खाते हैं, करेले की सब्जी खाते हैं, वो रस भी हमें चाहिए। अब राजसिक, कट्वम्ल अम्ल लवणात्युक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। अब ये राजसिक आहार क्या करता है? सात्विक क्या करता था? सत्व, सुख, बल, प्रसन्नता। ये क्या करता है? दुख, शोक और रोग। जिस आहार से दुख, शोक और रोग पैदा होते हैं, ऐसा आहार राजसिक लोगों को प्रिय होता है। और यही आहार आपके मन को दूषित भी करता है। अब ये डबल हो गया, डबल फॉल्ट हो गया। आपको ऐसा आहार पसंद है जो दुख और शोक और रोगों को पैदा करे, ये पसंद है। फिर आप उस आहार को लेते हो तो दुख शोक पैदा होते हैं। आप कहते हो मुझे दुख शोक और रोग नहीं चाहिए, कहते हो, यू डोंट मीन इट। जब बेड रिडन हो जाता है ना आदमी, तब याद आता है। अब तब याद आके क्या फायदा? यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल्स फॉर योर सेल्फ। अब किसी होटल में आपको सात्विक खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी राजसिक है। किसी को बहुत तीखा चाहिए, किसी को बहुत मीठा चाहिए, किसी को बहुत नमकीन चाहिए, किसी को मांस मच्छी चाहिए, किसी को पनीर भुर्जिया, पनीर टिक्का, पनीर की सब्जी चाहिए। होटल में अगर करेले की सब्जी देंगे तो लोग उस होटल में ही नहीं जाएंगे। अरे भैया, आपने सारे रस लेने हैं। आयुर्वेद भी कहता है सारे रसों का समावेश होना चाहिए आहार में, पर यहाँ आहार कम है, भोग ज़्यादा है। और ये जो भोग वृत्ति है, इस भोग वृत्ति से दुख शोक और रोग आते हैं, ध्यान में रखना। ये हमारा क्रिएशन है, ये प्रकृति में है ही नहीं, इंसान का बनाया हुआ है। प्रकृति ने तो आपको दे दिए, इतने सारे बीज है, सारे के सारे तेल युक्त है। अब प्रकृति तेल ही नहीं देती, ऑयली, तो आपका खाना ऑयली नहीं होता, ऑयली नहीं होता तो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता। आप प्रकृति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो आपके लिए आवश्यक है वो प्रकृति देती है, और पूरी मात्रा में देती है। पर इंसान है लालची, वो क्या करता है, अपना हिस्सा तो ले लेता है, दूसरे का भी हिस्सा लेके जमा करके रखता है। जब आप यहाँ जमा करते हो, कहीं तो एक आदमी भूखा मर रहा है, हमें क्या करना है? वो उनके कंट्री का प्रॉब्लम है, वो उनकी सरकार देख लेगी, हमें क्या करना है? भैया, तुमने क्या जमा किया? कि तुमने दुख शोक जमा किया है, जरा ध्यान से देख लो एक बार। जमा करना बड़ा आसान है, हमको लगता है हमने धन जमा किया, मेरे घर में इतनी कैश पड़ी है। कैश नहीं है। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे, अति दाहकारक, ये है राजसिक आहार। और ये राजसिक इंसान को प्रिय है। रस लेना है किस लिए रस? आम का सीजन है, आम मीठा होता है, पर है किस लिए आम? किसने भेजा आपके यहाँ आम?
जिसने आपको बनाया, अरे उसी ने तो आपके लिए आम बनाया ताकि आप रस लो, नहीं तो जीवन बोरिंग है। एवरी मंथ नया फ्रूट देता है नेचर, एवरी मंथ नई सब्जी देता है नेचर। किस लिए? ताकि आप सारे रस लो। अरे खटाई भी उसने बनाई, मिठाई भी उसने बनाई, और आपके लिए बनाई। गाय भैंस को थोड़ी मिठाई पसंद होती है, ये आप ही खाओगे, आप ही के हिस्से का है। पर अति खटाई, आचार सेहत के लिए अच्छा है, प्रोबायोटिक। जैसे दही अच्छी होती है सेहत के लिए, वैसे आचार है। लेकिन आप इतना सारा नमक उसमें डाल के खाओगे तो वो राजसिक हो गया। अब सात्विक पढ़ के आप राजसिक आहार करते हो और कहते हो हमें रोग हो गया। अब दोष आहार का नहीं है, दोष आप उसको कैसे देखते हो। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। सड़ा हुआ, रसरहित, दुर्गंधित, बासी, झूठा, अपवित्र, ये आहार तामस मनुष्य को प्रिय है। पढ़ने को कैसे लगता है सड़ा हुआ खाना। सड़ा हुआ खाना कौन खाता है? वो एक ड्रैगन होता है इंडोनेशिया में, वो सड़ा हुआ खाना खाता है, और उसका मुंह खुलता है ना, ऐसे कीड़े घूमते रहते हैं उसके मुंह में। ताजा मांस नहीं खाता है, वो काटता है प्राणी को और छोड़ देता है, और प्राणी उसके काटने से जहर आ जाता है, वो मर जाता है, फिर सड़ता है, सड़ने के बाद ये खाता है। वही गुण इंसान में भी आ गया। देखिए, गेहूं आप साल भर रखिए, नो प्रॉब्लम, पर आटा आप 3 महीने नहीं रख सकते हो। एक बार उसको पिसाया तो कंज्यूम करना है, नहीं तो उसमें कीड़े आ जाएंगे, यानी कि वो सड़ जाएगा। आटा भी कुछ दिन रख सकते हो, लेकिन गुना हुआ आटा नहीं रख सकते, नहीं तो उसमें खटास आ जाएगी, आम्लता आ जाएगी, सड़ जाएगा। तो उसको भी एक पीरियड में ही पकाना होता है। फिर पका हुआ खाना भी आपने एक पीरियड में ही खाना है, नहीं तो उसमें फंगस लग जाएगा। अब लोग फंगस को साफ करके खाते हैं। कीड़े वाला फल लोग उतना काट के खाते हैं। जब उस सड़ने लगा ना अन्न, तो मतलब आपका उस अन्न से अधिकार समाप्त हो गया है, अब ये दूसरे किसी का है। आपने समय पे उसका ग्रहण नहीं किया तो वो गया, आपके हाथ से निकल गया, अब वो दूसरे किसी का है, आपका नहीं है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सड़ा हुआ भोजन वैसे इंसान को अच्छा भी नहीं लगता है। पर कोई लोग होते हैं वो सोचते ही नहीं है ये सड़ा हुआ है कि फ्रेश है, वो बस खाना है ना, खा लो। रस रहित, आप आम ले आओ, उसका एक पीक पीरियड होता है जब वो खुशबू छोड़ता है, तब उसकी टेस्ट उत्तम होती है। जैसे एक एक दिन निकल जाता है, उसका जो रस है कम होते जाता है। अब आप कहोगे मैं तो रस निचोड़ लेता हूँ, वो रस नहीं है, उस रस की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो आपने उसको एंजॉय करना है, वो आपकी एंजॉयमेंट चली गई आम से और छूट गई।
और नीरस हो गया। जब आपको खाना ही था, इसलिए हर एक फ्रूट, हर एक ये पीक पीरियड में कंज्यूम करने चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी आने से वो पहले ही भेज देते हैं, क्योंकि पहले भेजने से उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल कुछ तो प्रक्रिया करके मार्केट में छोड़ देते हैं। अरे सब लोग के पास आम नहीं है, हमने आम खाए। सब लोगों के पास ग्रेप्स नहीं है, हमने ग्रेप्स खाए और 3 गुना प्राइस देकर खाए। पर उसमें रस था दुर्गंधित। किसी होटल में उन्होंने स्टडी किया, छुपके से पता चला वो बचा हुआ, सिस्टम ऐसे होती है, बचा हुआ खाना आपने दे देना है या निकाल देना है अपने होटल से। पर वो डीप फ्रीजर में रखते थे और फिर यूज़ करते थे, दूसरे फॉर्म में यूज़ करते थे उसको, और थोड़ा प्रोसेसिंग करके, मिक्सिंग करके, थोड़ा तड़का लगा के और फॉर्म से यूज़ करते थे। अब वो खाना है दुर्गंधित, लेकिन इन्होंने क्या किया है, कोई आर्टिफिशियल सुगंध डाल के उसकी दुर्गंध मिटा दी है। इंसान का शरीर जब उसकी मृत्यु हो जाती है, कितना समय वो टिकता है? डीप फ्रीजर में भी कितने माइनस टेम्परेचर पे रखते हैं, जरा एक बार देख के आना। वो रेफ्रिजरेटर नहीं रहता है, वो डीप फ्रीजर होता है। तुरंत सड़ने की क्रिया शुरू हो जाती है, तुरंत, जैसे ही प्राण निकले, नहीं अटैक। और वहां मक्खियां थी नहीं, कहाँ से मक्खियां आ जाती पता नहीं, बरोबर आ जाती है वहां पर, और उसके नाक में घुसने लगती है। तुरंत सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। आपने फल को काटा, तुरंत एटमॉस्फेयर ने उसको अटैक कर दिया, ऑक्सीडेशन शुरू हो गया उसका। बासी, झूठा, झूठे खाने में क्या दोष है? हरेक का शरीर अलग है, हरेक के शरीर में अलग अलग बैक्टीरियाज है। मेरे शरीर में कई बैक्टीरियाज है, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। तो वो मेरे शरीर को सूट करते हैं, पर दूसरे के शरीर को सूट नहीं करेंगे। और उसके बैक्टीरिया मुझे सूट नहीं करेंगे। तो आप कुछ तो गलत चीज को फैला रहे हो। पर कई लोग हैं जो जूठा खाना पसंद करते हैं, डेलिबरेटली। वो लोग प्लान ही ऐसे करते हैं, एक दूसरे का जूठा खाएं। अपवित्र, आपने देखा होगा मुर्गों को, मुर्गियों को किस तरह से मोटा किया जाता है इंजेक्शन देके। 2-3 दिन में इतनी बड़ी हो जाती है मुर्गी, और उस मुर्गी को पूरा जीवन हिलने के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। वो हिल नहीं सकती, एक ही जगह पे खड़ी रहती है। अब इस मुर्गी की कुछ तो भावनाएं होगी। वो क्या सोचती रहेगी उस इंसान के बारे में जो उसको इस तरह से ट्रीट करता है। आप सोच सकते हैं, अगर किसी इंसान को जबरदस्ती जेल में डाल दो बगैर गुनाह के, वो क्या सोचेगा? करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बेगुनाहों, गुनाह खुद करते हैं, बेगुनाहों को आगे भेज देते हैं, फंसा के, चीटिंग करके।
तो उसकी आह नहीं निकलेगी। और आपको कौन सी चैन, आप ये दृश्य देख के इंसान का हृदय नहीं पिघलेगा। तो ये जो आह निकलती है यह अपवित्र है। हाँ, कोई प्राणी खुशी खुशी आपके पास आ जाए, भाई अभी मेरी मृत्यु आ गई है, वेस्ट होने से आप मुझे कंज्यूम कर लो, कोई प्राणी ऐसे आएगा? जिसको पता है ना मुझे कल मरना है, वो बोलेगा मैं अभी क्यों मरूं, है मेरे पास और टाइम, लेट मी एंजॉय। कोई मरना नहीं चाहता, कोई चींटी हो, कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई मरना नहीं चाहता। परंतु ये मरना मारना यही अपवित्र विचार है। ये अपवित्रता अपने भीतर पड़ी हुई है, सड़ रही है। उस सड़े हुए विचारों को हम इम्पोज करके चीज़ों को ग्रहण करते हैं, और यही है तामसी मनुष्य की खूबी। उसको प्रिय है, उसको तो शास्त्र पता ही नहीं है, श्रद्धा है ही नहीं, तो जैसे आएगा वैसे रहता है। वो क्या खाता है, क्या पीता है, अरे वो कौन खेती में उसको हल चलाओ, बीज बो, फिर 4 महीने 6 महीने वेट करो, और ये भी होगा, अनाज आएगा नहीं आएगा, फिर उसको, वो खरगोश जा रहा है, पकड़ो उसको, तुरंत फायर में डाल दो, मजा कर खा लो। तामसिक लोगों ने ये सारा क्रिएशन किया हुआ है, तामसिक क्रिएशन है। प्रकृति में ऐसे नहीं है। प्रकृति में जिनके लिए जो आहार है वो ही उसने करना है, फिक्स्ड है। जो फल बंदर के लिए बना है वो मनुष्य नहीं खाता है, जो मनुष्य के लिए बना है वो बंदर नहीं खाता है। कोई कोई है जो ओवरलैपिंग है, फिर इसके लिए दुश्मनी हो जाती है। शेर और लिपर्ड नहीं रह सकते, दोस्त नहीं बन सकते, कभी नहीं। इसलिए लिपर्ड हमेशा पेड़ों पे रहता है, छुपा हुआ रहता है, सबसे शाय प्राणी वो है। हाँ, जहां शेर नहीं है वहां तो यही शेर है, क्योंकि ओवरलैप हो गया, दोनों का भोजन एक ही है। पर यहां उन्होंने देखिए 3 वर्सेस और आदि इतना उन्होंने आहार पे खर्च किया है। भगवत गीता में है 700 श्लोक, अब 700 में से 3.5 श्लोक उन्होंने सिर्फ आहार पे दिया है, और हर बार ऐसे कहा है ये उसको प्रिय होता है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है उसकी निष्ठा क्या होती है। इसके लिए उसके जवाब में ये बताया कि उसकी निष्ठा ऐसे होती है। तामसिक आहार ऐसे होता है, और इस आहार में उसकी निष्ठा होती है। राजसिक आहार ऐसे होता है, राजसिक पर्सन की निष्ठा ऐसे होती है। कि अर्जुन के सवाल के अनुरूप ये जवाब है। तो हमने इसमें से क्या सीखना है? आप बोलोगे नहीं, तामसिक को तामसिक आहार प्रिय है, राजसिक को राजसिक आहार प्रिय है, सात्विक को, तो हम क्या करें? हम राजसिक हैं, हम राजसिक आहार करते हैं क्योंकि हमारे भगवत गीता कहती है। ऐसे नहीं कह रही है वो, ये आपकी पहचान है। अब वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डू आई स्टैंड, आज मेरी स्थिति क्या है, मेरी श्रद्धा क्या है, ये समझने के लिए उन्होंने आहार का भी उपयोग किया है, और जाते जाते लेसन भी दे दिया है। आहार में हमने डेलिबरेटली परिवर्तन लाना है। जितना आहार तामसिक होगा उतने दुख शोक ज्यादा होंगे, जितना आहार सात्विक होगा उतनी प्रसन्नता सुख ज्यादा होगी। तो आहार का हमारे मन पर असर होता है,
और उसी असर के आधार पर हम अपना आहार चुनते हैं। बात छोटी नहीं है, बात गंभीर है, पर हम कैजुअली इसको, भाई 3 श्लोक मैंने पूरे किए। श्लोक पूरे करने नहीं है, इसके गहराई में जो मैसेज है हमारे लिए उसको हमने पकड़ना है। आहार इतने आसानी से आप बदल नहीं पाओगे, पर इसमें जो हमारे आहार में अभी इस आधार पर खामियां है, अभी झूठा क्यों खाना है, सड़ा हुआ क्यों खाना, तो इन बातों को निकाल दो। अपने आप में गुण परिवर्तन होते जाएगा। फिर इतना ऑयली क्यों खाना, इतना मीठा क्यों खाना। अरे लोग ऐसे मीठा खाते हैं जैसे बरसों से इन्होंने मीठा खाया ही नहीं है, और है डायबिटिक पेशेंट। मीठा खाते खाते मरते हुए आदमी को मैंने देखा है। मांग के खाएगा मीठा, जबकि सब उसको कह रहे हैं ये जहर तू खा रहा है। डायबिटिक था, 52 इयर्स एज। एक इतनी जख्म हुई छोटी सी पैर में, शूज पहना बंद कर दिया, चप्पल पहनने लगा। फिर एक डंडी लेके चलने लगा, फिर वो कुबड़ होती है वो लेके चलने लगा, फिर काम पे आया ही नहीं। और ये सब हो गया 6 महीने के अंदर। और एक दिन उसका मैसेज सबको मिला कि वो गया। एक भी इंसान को, हमारे वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, किसी को सरप्राइज नहीं हुआ। सबको पता था इसका अंत है, उसको पता नहीं था। श्रद्धा तामसिक है। उसको मना किया, मीठा ही खाना है, और दूसरे को प्लेट से भी ले ले, तू मीठा नहीं खाता है, लेके आ मेरे लिए, मुझे दे देना। एटीट्यूड। और उन्होंने कहा है रस सारे लेने हैं, मतलब मीठा भी लेना है आपने। गीता आपको ऐसे नहीं करती है घोर तप करो, 4 बजे 3 बजे ही उठना है, ठंडे पानी से ही नहाना है। कहाँ लिखा है? घोर तप कौन करता है? घोर तप जो आसुरी लोग हैं वो करते हैं। घोर तप उन्होंने नहीं कहा है, पर बाजार में किस फैला देते हैं लोग, घोर तप करना है। गीता का नाम खराब कर देते हैं। कितना सुंदर उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। सारे रसयुक्त चाहिए, पर अति कुछ नहीं चाहिए। ये अति हमारे अंदर बैठा है छुपके से। इसको कहते हैं लोभ, लालच। गुलाब जाम है ना, 4 लेके आ मेरे लिए। स्कूल में, कॉलेजेस में, मेस में बच्चे खाते हैं क्योंकि उनको अदरवाइज मिलता ही नहीं है। 15 दिन में या महीने में एक फीस्ट होती है, एक बार उनको मीठा खाने को मिलता है, तो वो टूट पड़ते हैं, यंग होते हैं। सुबह का खाया शाम तक हजम भी हो जाता है, तो उन्हें लागू नहीं है। ये उनका तामसिक व्यवहार नहीं है, उनको परमिटेड है। हर बात अपनी दृष्टि से ही देखने की, यह इंसान की गलत आदत है। न्यूट्रल, साक्षी भाव, उससे हटके, अरे मैं क्या भोजन कर रहा हूं, जरा थोड़ा एक रुको, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड, 20 सेकंड रुको, मैं क्या आहार कर रहा हूं, सही है या गलत है।
आपको इतना जानकारी है, सही है, मैं गलत आहार कर रहा हूँ, यू हैव अचीव्ड अ ग्रेट थिंग, आप कीजिए आहार। सिर्फ ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि मैं गलत खा रहा हूँ। हाफ द बैटल इज वन। पर सोचेंगे ही नहीं, टाइम ही नहीं है, बस खाना है, खाना है, खाना है, पीना है, पीना है, पीना है। कड़वा भी आपने आहार में रखना है। गीता का मैसेज अगर आप पिक करोगे तो सुख समाधान आसानी से मिलेगा। उसको गलत इंटरप्रिटेशन करोगे, जैसे बहुत लोग करते हैं, गीता के नाम पे अपना ही चलाते हैं। अब दान में आएगा, आपको दान समझाएंगे, दान क्या होता है, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। पर जो दान मार्केट में चल रहा है वो तामसिक दान चल रहा है, राजसिक दान चल रहा है, सात्विक दान है कहाँ? आहार पे उन्होंने इतना सुंदर प्रेजेंटेशन दिया है सिर्फ 3 श्लोकों में। मतलब हमने कितना समय उसको देना चाहिए, इसका इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। सारा तो यहाँ नहीं कर सकते, पर सोचना है। ग्यारह, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकाः। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधाय, समाधान करके, फलेच्छा रहित जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। अब ये यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि सात्विक यज्ञ क्या है, राजसिक यज्ञ क्या है, तामसिक यज्ञ क्या है। पर यज्ञ क्या है ये अभी हम लोग भूल गए हैं। चौथे अध्याय में हमने यज्ञ के बारे में सुना था, तो थोड़ा सा यज्ञ के बारे में फिर से हम रिपीट करेंगे और फिर सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ की चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली बार।